रायपुर गुड़ियारी के अवधपुरी मैदान में आयोजित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्री हनुमत कथा का समापन बुधवार को हुआ। कथा के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और श्रद्धालुओं के साथ कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिससे प्रदेश भर में चर्चा और तेज हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विषय जल्द ही राज्य कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सुझाव को उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक तहसील स्तर पर 5000 गायों की क्षमता वाले गोठान बनाने की योजना पर भी विचार चल रहा है। साय ने कहा कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलने से प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा, देखभाल और तस्करी पर नियंत्रण के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गौ सेवा में सक्रिय भूमिका निभाएं। राजमाता बनाने से ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता। जब तक व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, वह सोच, वह भावना नहीं आएगी कि जो हमारे प्रति सर्वस्व दे रहा है उसके प्रति हमको आभारी होना चाहिए, हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। और वही कारण कि ये तो हमारे धर्म में है। हम अपनी पहली रोटी अपने लिए नहीं बनाते, हम अपनी पहली रोटी गौ माता के लिए बनाते हैं। हम आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाते हैं। जिन पशुओं को आपने, मतलब आपके परिवार नहीं आपने, इंसानियत ने, मानव ने अगर किसी पशुओं को पालतू बनाया है तो आज भी जिम्मेदारी है आपकी। आप देखिए धीरे धीरे के घोड़े और गधे इस शहर से गायब हो गए। हाथियों को हम जीने नहीं दे रहे हैं, शेर को हम मार के खा गए, चीता तो यहाँ से भारत से गायब हो चुका है। तो ये बहुत दुखद स्थिति आते जा रही है। ऐसा लगता है स्वयं परिवार उससे ज्यादा इंसान के लिए कुछ भी नहीं। और ये दुखद स्थिति है और यह नहीं होना चाहिए। गौ को तो सिर्फ राजमाता नहीं बल्कि राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए और उसके प्रति हमें हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। जिन देशों की पॉलिसी, आज भी हम तो पहले कृषि उत्पादक देश कहलाते थे, कृषि प्रधान देश कहलाते थे, और आज हम जो स्थिति देखते हैं, हालैंड हो गया, आपका अर्जेंटीना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आज भी ये जो हैं गौ उत्पादक मूल रूप से देश हैं और उनका जो पाउडर आता है उसको हम बेचते हैं अपना सारा चीज बता के। वहाँ की जो क्रीम आती है, वहाँ का जो घी आता है उसको हम बेच रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट, हम भले क्या बोलते हैं कागजों में आगे बढ़ जाएं, परंतु हम निश्चित रूप से पीछे हैं। और उसका कारण यही है कि गौ को जो सम्मान मिलना चाहिए हिंदुस्तान में वह नहीं मिल रहा है। इस घोषणा के बाद बिलासपुर के गौ सेवक विपुल शर्मा ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वर्षों से गौ माता की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली तक की पदयात्रा की थी और 9 दिन तक मौन व्रत रखकर जल सत्याग्रह भी किया था। विपुल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला गौ सेवकों के प्रयासों की बड़ी जीत है। चर्चा का स्वागत करते हैं। सभी गौ सेवकों के मन में हर्ष है कि सरकार, विष्णुदेव सरकार की मन पे यह विचार तो आई कम से कम कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हम इस सरकार का यह स्वागत, अभिनंदन करते हैं इस घोषणा के लिए। पर यह कहाँ तक धरातल पर आ सकता है हम देखना ये होगा, क्योंकि अभी तक तो गौ अभ्यारण्य की मांग को लेकर के चल रहा था, तो गौ अभ्यारण्य तो अभी तक कागजों में सीमित है। गौ माता के लिए जो गोधान न्याय योजना जो बना, अभी गौशाला गौधाम योजना जो बना है वो केवल कागजों में सीमित है, धरातल पर आया नहीं। अब देखते हैं कहाँ तक इसमें सच्चाई है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करके गौ माता के विषय में कार्य करेगा सरकार। इस पे कहाँ तक सच्चाई है देखना होगा। बिल्कुल, जब गौ माता को राज्य माता बनाएंगे तब उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा सरकार को और कड़ा कानून भी लाना पड़ेगा ताकि गौ माता की हत्या ना हो। सड़कों पे जो गौ माता की दुर्दशा है उससे भी गौ माता बचेंगी और गौ माता को एक उचित स्थान पर जगह दिया जाएगा ताकि सड़कों पे जो गौवंश है वो एक्सीडेंट में जो खत्म हो जाती है उनको भी एक उचित स्थान मिल पाएगा और गौ माता की सेवा सुचारू रूप से चल पाएगी। गौ सेवक गोपाल कृष्ण रामानुज ने भी इस घोषणा को अमृत समान बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को धरातल पर उतारती है तो राज्य में गौ तस्करी, गौ हत्या और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द इस दिशा में ठोस नीति लागू करेगी ताकि गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं आम जनता की प्रतिक्रिया इस फैसले पर मिलीजुली रही।
कई लोगों ने इसे एक सराहनीय कदम बताया, जबकि कुछ ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा तभी सार्थक होगी जब इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। लोगों का कहना है कि फैसला सिर्फ घोषणा न बनकर एक वास्तविक परिवर्तन का रूप ले, ताकि छत्तीसगढ़ में गौ माता की स्थिति वास्तव में सशक्त और सुरक्षित बन सके। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।